हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो बहुत दिनों से हमारे जनजातियाँ चल रही है, तो आज हम भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। भील जनजाति से आप सारे वाकिफ हो, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है उन्होंने जो मुगलों से युद्ध किया था, अकबर से युद्ध किया था, उसमें भीलों का भी बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए जो मेवाड़ राजघराने का जो झंडा है उसमें भीलों का भी उसमें चित्र बनाया हुआ है। तो महाराणा प्रताप का बहुत योगदान दिया था भीलों ने अकबर से युद्ध के समय। भील जनजाति है, बहुत वीर जनजाति होती है और तीर कमान इनके मुख्य हथियार होते हैं। तो पहले हम जो भील जनजाति है, जो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो भील शब्द है इसका अर्थ क्या है, कहाँ से आया, वो जानते हैं। देखो, भील जनजाति की उत्पत्ति, कुछ मानव शास्त्री जो भील जनजाति है उसे द्रविड़ जातियों में से मानते हैं। द्रविड़ जाति का मानते हैं कि ये जो भील जनजाति है द्रविड़ जातियों में से है। दूसरे इनके जो पूर्वज थे, क्योंकि कुछ मानव शास्त्र ये मानते हैं जो भील जनजाति है इनके जो पूर्वज है वो भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से हैं, भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से हैं। और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ और उनका मूल प्रदेश शुष्क होने लगा तो ये विंध्यन प्रदेश में फैल गए। जहाँ ये निवास करते थे वहाँ पे जो मौसम था वो शुष्क होने लगा, जो जलवायु थी शुष्क होने लगी, तो ये जो विंध्यन क्षेत्र है उसके आसपास फैल गए। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज भी मानते हैं। मुंडा जाति, मुंडा जाति के वंशज भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनकी जो बोली है, भीलों की जो बोली है उसमें मुंडारी शब्दों का अधिक उपयोग होता है। अधिक प्रयोग करते हैं ये, इसलिए ये इन्हें मुंडा जाति का वंशज भी मानते हैं। मुंडा जाति जैसे झारखंड में है, बिरसा मुंडा नाम सुना होगा आपने, उनके वंशज के इन्हें मानते हैं भीलों को, क्योंकि इनकी जो बोली है उसमें मुंडारी जो शब्द है वो अधिक संख्या में आते हैं। जो बीएस गुहा है इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से मानते हैं। बीएस गुहा, बीएस गुहा है, इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से मानते हैं। बीएस गुहा। उसके बाद कर्नल टोड है, उनके अनुसार देखो, कर्नल टोड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहाँ ये रहते हैं, कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग। मेवाड़ महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में इन्होंने सहायता की थी, तब भी इनको मेवाड़ राज्य के चिन्ह में अंकित किया गया है। मेवाड़ राज्य का जो चिन्ह है उनमें इनको अंकित किया गया है भीलों को। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है। जो संस्कृत साहित्य है उसमें इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से माना गया है। इस प्रकार के अनुमानों में कल्पनाएं ज़्यादा और वास्तविकताएं कम है। और वास्तव में भील जनजाति है उसे भारत की मूल जनजाति माना जाता है, क्योंकि पंचानंद मिश्र और ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा है कि कुछ जो मानव प्रजातियों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है।
जब विश्व की प्रजातियों का अध्ययन आपको कराया था तब आपको बताया था कि पंचानंद मिश्र और ग्रिफी टेलर है, उन्होंने कहा है कि कुछ मानव प्रजातियों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। इसलिए जो भील जनजाति है उन्हें भारत का मूल निवासी माना जाता है। शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ तीर चलाने वाले से लिया जाता है। जो शाब्दिक अर्थ है उसमें जो भील का अर्थ है, भील का अर्थ तीर चलाने वाले से, तीर चलाने वाला उसे माना जाता है। उसके बाद इसमें देखो जो द्रविड़ भाषा का शब्द है उसमें बील या वील अर्थात वीर से हुई है। जो द्रविड़ भाषा का जो शब्द है, द्रविड़ भाषा भील को जैसे वील या बील, तो इसका अर्थ वीर से होता है। तो ये जनजाति क्या है, काफी वीर भी है। और ये जो जनजाति है अपने पास सदैव तीर कमान रखती है और जंतुओं को आखेट कर जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये भील जनजाति की जो उत्पत्ति है, इनकी खुद की उत्पत्ति और इनके जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति हम लोगों ने जानी है। उसके बाद जो भील जनजाति है उसका निवास क्षेत्र देखते हैं। तो ये जो जनजाति है देखो मुख्यतः राजस्थान में भी फैली है, उसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ये जनजाति फैली हुई है। और राजस्थान में इसका संबंध भीलवाड़ा से माना जाता है, क्योंकि भीलवाड़ा में शुरुआत में भील आता है, भीलवाड़ा, तो इसलिए इसे राजस्थान में भीलवाड़ा से संबंधित भी माना जाता है। भीलों का निवास स्थान देखो पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में है। अब आपको बता दिया है जितनी भी जनजातियां हैं वो पहाड़ों, पठारों और जंगलों में ही निवास करती है, जो आधुनिकता से दूर, जो आधुनिक जो सभ्यता है उससे अलग निवास करती है। तो ये जो जनजाति है ये भी पहाड़ों में और पठारों में निवास करती है। राजस्थान में अरावली श्रेणी जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उसका विस्तार है। तो ये जो जनजाति है अरावली प्रदेश में निवास करती है, क्योंकि मेवाड़ है, चित्तौड़ है, जो राजसमंद है, उदयपुर है, इनका जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला में ही आता है। और मेवाड़, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर इन सभी को संयुक्त रूप से मेवाड़ कहा जाता था प्राचीन समय में। उसके बाद इसमें देखो आगे, तो जहाँ भील क्षेत्र है वहाँ से देखो कुछ नदियाँ भी निकलती है। भीलों के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल है, माही है और बनास है। ये नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं और इनका जो क्षेत्र है वो पतझड़ वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है। पतझड़ वनस्पति क्षेत्र यानी एक समय पश्चात जो पेड़ है वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। पतझड़ का मतलब मानसूनी क्षेत्रों में रहते हैं ये। यहाँ की पहाड़ियाँ वनों से ढकी हुई है। भील जहाँ निवास करते हैं वहाँ इनकी जो पहाड़ियाँ हैं वो वनों से ढकी हुई है। आगे देखो इनकी उपजातियाँ हैं। भीलों की कई उपजातियाँ भी हैं। इसमें देखो मेवाड़ में 16 उपजातियाँ, डूंगरपुर में 32 उपजातियाँ हैं और बांसवाड़ा में 36 उपजातियाँ इनकी पाई जाती हैं। और कई तो इसमें राजपूतों की उपशाखाएं भी है भीलों के अंदर। उसके बाद देखो इनके शारीरिक लक्षण हैं। शारीरिक लक्षण में इनका देखो त्वचा का रंग है वो काला होता है, कद छोटा होता है और नाक चौड़ी होती है, बाल होते हैं वो रूखे होते हैं, आंखें इनकी लाल होती हैं, जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां सुंदर होती हैं और इनका शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है। शरीर का कद तो छोटा होता है मगर सुडौल होता है, मजबूत कद काठी के ये लोग होते हैं। उसके बाद इनके आगे है इनकी बस्तियां और घर, भीलों की बस्तियां और इनका घर। देखो इनके घरों को कू कहते हैं।
कू कहते हैं। उसके बाद ये देखो कम से कम 20 से 200 झोपड़ी बनाते रहते हैं, झोपड़ी बनाकर 20 से 200 की संख्या में झोपड़ी ये बनाते हैं। तो झोपड़ी को क्या कहते हैं, इनको पाल कहते हैं, पाल। देखो इन बस्तियां और घर में देखो इन जनजातियों के घर भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। भौगोलिक वातावरण से तो पूरी मानव प्रजाति ही प्रभावित होती है। और भीलों के गांव सामान्यतः छोटे होते हैं, यानी 200 से 200 झोंपड़ियाँ इसमें 20 से लेकर 200 तक की झोंपड़ियाँ इनके गांव में होती हैं, जो पहाड़ी ढालों पर, जंगलों और नदियों के किनारे दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इनकी बस्तियों बहुत सी झोंपड़ियों को मिलाकर पाल कहलाती हैं, यानी बहुत सारी झोंपड़ियाँ हैं उनको मिलाकर पाल कहते हैं। भीलों के घर को कूप कहा जाता है। इनके जो घर होते हैं वो आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें हैं वो बांस पत्थर की बनी होती है, फर्श ये मिट्टी का बनाते हैं और छत है वो घास फूस की बनाई जाती है। अगर एक गांव में कोई बीमारी फैल जाती है या फिर कुछ पशु मरने लगते हैं तो ये उस गांव को छोड़ देते हैं। गांव के स्थान में चयन के लिए जलाशय की निकटता का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कहीं पर भी ये अपना गांव बना रहे हैं, बसा रहे हैं या अपनी झोंपड़ी बना रहे हैं, वहाँ मुख्य रूप से ये जलाशय का ध्यान रखते हैं कि पीने के लिए पानी वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक परिवार की एक छोटी बैलगाड़ी होती है जो इनके वाहन का काम करती है, और प्रत्येक परिवार के पास इनके एक बैलगाड़ी होती है जो इनके परिवहन का कार्य करती है, एक स्थान पर आने और जाने का कार्य करती है बैलगाड़ी। उसके बाद देखो सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था इनकी बहुत अधिक मजबूत है, संयुक्त परिवार होता है इनका। भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा, विवाह विधियाँ, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियाँ होती है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है। घर का जो पिता होता है वही मुखिया होता है, या फिर जो बुजुर्ग होता है वो मुखिया होता है घर का, और जो मुखिया होता है सारा कार्य उसी के निर्देशन में किया जाता है, वो ही सारे निर्देश देता है काम करने के लिए। शादी के बाद ये भील है वो अलग हो जाते हैं, मगर पूर्ण रूप से वो अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि घर का जो मुखिया होता है उसी के निर्देशानुसार वो कार्य करते हैं, भले ही वो शादी के बाद भील अलग हो जाए। पिता को संपत्ति संबंधी सभी अधिकार होता है। जो भी अधिकार होता है वो पिता को होता है, किसको क्या कितनी संपत्ति देनी है, और संपत्ति में पुरुषों का अधिकार अधिक होता है, स्त्रियों का नहीं होता है। स्त्रियां जो होती है वो घर का कार्य करती है, और कुछ वनों से जैसे कंदमूल लाना है, फल लाना है, उनका कार्य स्त्रियां करती हैं। शादी के बाद लड़का जैसे परिवार से अलग होता है, और परंतु संपूर्ण सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। भीलों के निवास प्राय उष्णकटिबंध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब भील है उनके जो निवास स्थान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ गर्मी अधिक होती है। भील के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तदवी और वंशाओं कहा जाता है। तो मुखिया को क्या कहते हैं, ये तदवी। जो इनका मुखिया होता है उसे तदवी कहते हैं। ठीक है, तदवी कहते हैं ये मुखिया को। और जो गांव होता है वो एक ही वंश के शाखा का होता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त होती है, जिन्हें अटक गोत्र या कुल कहते हैं। समूह में विभक्त होती है, अलग अलग छोटे छोटे समूहों में ये विभक्त होते हैं, जिन्हें अटक गोत्र या कुल कहते हैं।
कुल कहते हैं। एक ही अटक के सदस्य एक ही पुरखे के वंशज होने के कारण अंतर विवाह नहीं करते हैं। जो अटक होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनका जो पूर्वज है वो एक ही होता है, इसलिए इनमें अंतर जातीय विवाह इनमें ये अंतर विवाह नहीं होते हैं। यानी जो विवाह करते हैं ये अलग गोत्र में करते हैं, एक ही गोत्र में नहीं करते हैं। भील लोगों में बहिर्विवाह होता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है, यानी लड़कों वालों की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है और इनमें एक दापा प्रथा होती है। भीलों में दापा प्रथा होती है। दापा प्रथा, इनमें दापा प्रथा प्रचलित है। लड़की जो दापा होता है वो लड़की का पिता लेता है लड़कों वाले से। भील स्वभाव के भोले परंतु वीर होते हैं। ये साहसी एवं निडर होते हैं। ये स्वामी भक्त होते हैं, शपथ के पक्के पक्के होते हैं। इनके जो देवता है केसरियानाथ जी, उनकी कसम खाने के बाद, ठीक है, और उनके जो केसरियानाथ जी पे ये केसर चढ़ाते हैं। केसर ये उनकी चढ़ी हुई केसर पीने के बाद ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, सच ही बोलते हैं। और घर आए शत्रु का भी ये सम्मान करते हैं। मेवाड़ के राजाओं की सेवाओं में यह द्वितीय पंक्ति रही है। जो मेवाड़ के राजा थे उनकी बहुत सेवा की है भीलों ने। युद्ध में उनका बराबर का साथ दिया है और युद्ध में ये जो भील है द्वितीय पंक्ति में रहते थे। इस तरह मेवाड़ राज्य के चिन्ह में एक और राजपूत, दूसरी तरफ भील की आकृति बनी रहती है। जो मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें एक तरफ राजपूतों और दूसरी तरफ भील की आकृति बनी होती है। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। ये जब भी आपातकाल होता है, जैसे अभी तो हमारे सायरन वगैरह बजते हैं, लेकिन भील वगैरह क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं। ढोल बजाकर आपातकाल की सूचना देते हैं, या किसी दूसरे कबीले ने हमला कर दिया या किसी पशु ने कर दिया या कुछ भी इनके साथ गलत होता है तो ये ढोल बजाकर उसकी सूचना देते हैं। और फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है। फायरे फायरे, ये इनका रणघोष है। फायरे फायरे, इनके छोटे गांव को पाल व बड़े गांव को फाल कहते हैं। छोटे गांव को पाल कहते हैं और जो बड़ा गांव होता है वो फाल कहते हैं। पाल और फाल में कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छे से याद करना इसको। जो छोटा गांव होता है उसे पाल कहते हैं और जो बड़ा गांव होता है उसे फाल कहते हैं। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। जो पाल का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। जो एक प्रकार से इनका शासक होता है। मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। जो इनका मार्गदर्शक होता है उसे बोलावा कहते हैं। मार्गदर्शक उसे बोलावा कहते हैं। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वह पाखरिया कहलाता है। अगर कोई भील है जैसे किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पाखरिया कहते हैं। सैनिक के अगर कोई भील है वो सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पाखरिया कहते हैं। उस भील को ये पाखरिया कहते हैं और समाज में उसका बहुत अधिक मान सम्मान होता है, क्योंकि देखो सैनिक के घोड़े को मारना एक साहस का काम होता है।
तो इसे पाखरिया कहते हैं और भील समाज में उसका बहुत अधिक मान सम्मान होता है। उसके बाद देखो भीलों के हैं रीति रिवाज। देखो ये लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। ये चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। विवाह बड़ी अवस्था में होता है, विवाह इनमें बड़ी अवस्था में होता है और बाल विवाह ये नहीं करते हैं। जब पुरुष की उम्र 21 वर्ष और जो महिला है उसकी जो उम्र 18 वर्ष होती है उसके पश्चात ही ये विवाह करते हैं। और प्रेम विवाह इनमें वर्जित है। किसी या फिर किसी क्षेत्र में कोई शूरता साहस का कार्य दिखलाने वाले युवक को युवती छांट लेने का अधिकार होता है, जिसे गोल गधेड़ा प्रथा कहते हैं। गोल गधेड़ा प्रथा। ठीक है, अगर कोई युवक है वो शूरवीरता दिखाता है, ठीक है, और युवती को वो पसंद आ जाता है तो वो विवाह कर लेते हैं, जिसे गोल गधेड़ा प्रथा कहते हैं। और जो भील है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में ये विश्वास रखते हैं और हिंदुओं के समान ही मृतक का दाह संस्कार ये करते हैं। भीलों का धर्म अधिकतर हिंदू धर्म से मिलता जुलता है, अतः हिंदुओं के देवी देवता जैसे महादेव, राम, कालिका, दुर्गा, हनुमान, गणेश और शीतला माता आदि की पूजा ये करते हैं। ये जादू टोने में विश्वास रखते हैं। ये मृतकों को जलाते हैं और हिंदुओं की तरह कर्म कांड करते हैं। लगभग हिंदुओं के सभी त्योहार को ये मनाते हैं, मगर होली इनका प्रमुख त्योहार होता है। अर्थव्यवस्था देखते हैं इनकी। अर्थव्यवस्था देखो, भील अत्यंत गरीब है। अर्थव्यवस्था इनकी मतलब नहीं के बराबर है। कुछ आखेट कर लिया है या जंगलों से कुछ प्राप्त कर लिया है, वहीं तक है। और इसके अलावा ये घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं और अभी लेकिन ये अब कृषि भी करने लगे हैं और पशुपालन भी करने लगे हैं। 80% जो भील है वो कृषि कार्यों में संलग्न हो गए हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी इनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारे भील हैं वो शिक्षित भी हो रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी आ रहे हैं। जो भील देखो स्थानांतरित कृषि करते हैं, एक महत्वपूर्ण है ये। भील क्या है? स्थानांतरित कृषि करते हैं। पहाड़ों पे जो देखो कृषि करते हैं स्थानांतरित, पहाड़ों पर कृषि, जो कृषि ये पहाड़ों पर करते हैं उसे ची माता कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। पहाड़ों पे जो कृषि की जाती है उसे ची माता कहते हैं और मैदानों में जो कृषि करते हैं उसे दजिया कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर ची माता और मैदानों में जो कृषि करते हैं उसे दजिया कहते हैं। और ये दोनों ही स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं, क्योंकि जो स्थानांतरित कृषि है उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये लोग दालें, सब्जियां, चावल, मक्का, मिर्ची, ज्वार, बाजरा आदि की फसल ये करते हैं। उसके अलावा ये पशुओं को पालते हैं, जिनमें भैंस, गाय, भेड़, बकरी और मुर्गियां हैं। और कुछ जो भील है वो लकड़हारे हैं, जंगलों से लकड़ियां काटने का कार्य करते हैं। और वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण अब ये जागरूक हो गए हैं और इनमें शिक्षा का प्रसार भी हो रहा है। भारत सरकार भी इन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करके इनके जीवन को विकसित बना रही है। तो ये आज था अपने भील जनजाति जो कि कंप्लीट कर ली गई है। तो आप इसे